जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। हे गौ माँ, हे भगवती गौ माता, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। धेनु मानस का अखंड पाठ 40 दोहे से आगे तीसरा सर्ग। कभी भी गौ माता के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गौ माता इस तरह का श्रृंगार है। हिंसा भाव गाय सो राखी, शीसे ते बिंधे श्रुति भाषी। बिगड़ी संतति होई अभाव, गौ अग देखत प्रगट प्रभाव। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो व्यक्ति गाय के प्रति हिंसा का भाव रखता है, उसे शिष्य की गोली से बेंध देना चाहिए। ऐसा वेदों ने कहा है। संतान बिगड़ जाए या होवे ही ना, कई लोगों के संतान होती नहीं, ये केवल गौ माता के प्रति किए गए पाप का ही फल होता है, प्रभाव दिखता है। जग के मेटत मिले निज बोधा, तापस दिवस निशा करि शोधा। जन्मे हम जब ते संसारा, घटत आयु नहीं समझे सारा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जगत के मिटते ही निज बोध मिल जाता है। तपस्वी जन दिन रात शोध करते रहते हैं। जब से हमारा जन्म संसार में हुआ है, आयु हमारी घट रही है, हम सार को नहीं समझ पाए। गति को नाम गंग रचि राखा, रोकत नीर सरोवर भाखा। जय पुरुषार्थ रत जग माही, कृपा गंग नित बरसत जाही। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गति का नाम ही गंगा रच रखा है। जल के रुकते ही वो सरोवर कहा जाता है। जो लोग पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, गति में लगे रहते हैं, जगत में गंगा की कृपा उन्हीं पर नित्य बरसती रहती है। यानी गौ सेवा में अपने शरीर को लगाना चाहिए, तभी हमारी गति कहलाएगी। सो जन धन्य न मृत्यु भुलाई, तिनके शब्द मंत्र बनी आई। वाल्मीकि निज कथा सुनाई, जपत मरा जो राम मिलाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। वे लोग धन्य हैं जो मृत्यु को नहीं भूलते, हमेशा याद रखते हैं मृत्यु को, उन्हीं के शब्द मंत्र बन जाते हैं। वाल्मीकि जी ने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मुझे राम राम जपने का मंत्र दिया था, लेकिन जब मैं उसको जप जप के वो मरा मरा की ध्वनि आने लगी, फिर मरा जपते हुए भी जिन्हें राम मिल गए थे। ये होती है गुरु की कृपा। गौ सेवा को जानिए, धर्म तत्व को सार। धरा जन्म पहचानिए, मिटे भूमि को भार। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ सेवा को धर्म का तत्व सार जानिए एवं धरती को जन्म का कारण पहचान लो, जो हम भूमि के भार को मिटा सके। शासन करत शास्त्र कहलाई, चलत नीति ध्रुव पद सो पाई। मन अनुरूप चले जब जीवा, तत्क्षण उत्तम बिगड़त नीवा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो शासन करता है वही शास्त्र कहलाता है। जो व्यक्ति नीति पर चलता है वही ध्रुव पद को प्राप्त कर जाता है, ध्रुव की गति पा लेता है। जब जीव मन के अनुरूप चलता है, उसी समय उत्तम लगता है, बाकी सारी नींव बिगड़ जाती है। यानी धर्म के कार्य में ही हमें लगना चाहिए। गौ माता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गौ सेवा अनवर्त चलाई, संतति रूप तहाँ हरि आई। ध्रुव जननी सब बैर मिटाई, धेनु धूरी टीका बर पाई। गौ सेवा निरंतर चलती रहती है, वहाँ संतान के रूप में स्वयं हरि चल कर आते हैं। ध्रुव जननी ने, ध्रुव की माँ ने सारा वैर मिटा दिया, धेनु की खुर की धूल का श्रेष्ठ टीका लगा लिया। जननी जनक तबै भगवानु, दिशा दृष्टि सन्मुख हरियानु। गुरु गोविंद पति परमेशु, प्रभु रुख देखि करत उपदेशु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। माता पिता तभी भगवान हैं जब वे हरि के सन्मुख होने की दिशा और दृष्टि दें। गुरु गोविंद है एवं पति परमेश्वर है, यदि वे प्रभु के रुख को देखकर उपदेश करते हैं तो। वृद्ध चरण बालक के माथा, सदा शांति बसत इन साथा। बालक भजन करे बन जाई, सोबन मधुबन करे मिताई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। वृद्धों के चरण एवं बालक के माथे पर हमेशा शांति निवास करती है। यदि बालक वन में भजन करे
तो वन सामान्य वन न रहकर मधुबन बन जाता है। चौथे पन बिन भजन के घर सिपत्र बनाई, तपो राज राजो नरक सत्ता सत्व मिटाई। जय गौ माँ जय गोपाल। चौथी अवस्था में बिना धेनु के घर भी 80 पत्र बन जाता है। तपस्या से राज्य मिलता है एवं राज्य से नरक मिलता है। सत्ता जीवन के सत्व को मिटा देती है। असु कौन जगत शुभ धर्मु, जय गौ माँ जय जय गोपाल। बिन गोदान कहाँ सत्कर्मु, सहनशील शिव कृपा विभूति। गौ माता नित क्षमा प्रसूति, जय गौ माँ जय जय गोपाल। ऐसा कौन सा संसार में शुभ कर्म है एवं बिना गोदान के कौन सा सत्कर्म है। सहनशीलता शिव जी की कृपा विभूति है एवं गौ माता नित्य ही क्षमा को जन्म देती है। मृगी मृग तृष्णा बड़ी व्याधि, लेत गोमूत्र व्याधि सब साधी। पकड़ी पूंछ गौ हस्त मुरारी, नौका के वट हंसत खरारी। मृगी रोग मृग तृष्णा के समान बड़ी ही भारी बीमारी है। गौमूत्र के सेवन करते ही सारी व्याधियां साध ली जाती हैं। गौ की पूंछ पकड़ते ही मुरारी श्री कृष्ण हंसने लगते हैं एवं खरारी राम केवट की नौका देखते ही हंसने लगते हैं। धेनु कथा कलिकाल विशेषी, सुनत रहत नहीं दुख लवलेसी। गौ सेवा सुध जब ही हानि, गई मूर्छा आपोय पहचानी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। धेनु माता की कथा कलयुग में विशेष है। जो इसे सुनता है उसको लवलेश मात्र भी दुख नहीं रहता। गौ माता की सेवा की सुध जिस दिन आ जाए, समझो उस व्यक्ति की मूर्छा दूर हो गई और उसने अपने आप को पहचान लिया। जानवी जल्लिए औषधि रूपा, नारायण रखी वैद्य स्वरूपा। चिदानंद अंसज अविकारी, बिसरी रूप तब भयो विकारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जानवी गंगा जी का जल जब औषधि के रूप में ग्रहण करते हो तो स्वयं नारायण ही वैद्य का स्वरूप धारण कर लेते हैं। चिदानंद का विकारी अंश होते हुए भी अपने रूप को भूलकर विकारी बन गया है। ये ग्राही गोविंद है, बुद्धि के बस नाही। मन निर्मल गए वासना, सो प्रकाश होई जाई। जय गौ माँ जय गोपाल। गोविंद तो हृदय ग्राही है, हृदय की जानने वाले हैं। वह बुद्धि के वश में नहीं है। वासना के हटते ही मन निर्मल हो जाता है एवं वही दिव्य प्रकाश हो जाता है वहां पर। सो हम ध्वनि सुनी अनहद नादा, पंचम कोश रहत नहीं बाधा। दिव्य नाद झंकार सुनावा, हंस विवेक उपजी उर आवा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सोहम की ध्वनि जो अनहद नाद सुन ली तो पंचम कोश आनंद में कोश की गति मिल गई समझो, एवं कोई बाधा नहीं रह जाती। इस दिव्यानंद की झंकार सुनने से हंस जनित विवेक हृदय में प्रकट हो जाता है। धी निर्मल धेनु ते होई, श्रीमती जग बिनु श्री ना कोई। सजत कृष्ण श्री कर श्रृंगारु, सदा धेनु श्री बसी भंडारु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। बुद्धि की निर्मलता धेनु से ही होती है। श्रीमती भी जगत में कोई बिना श्री के नहीं होती है। श्री कृष्ण श्री का ही श्रृंगार करते हैं। सदा ही धेनु में श्री का भंडार भरा रहता है। भरत भारती भारत आजू, सुरभि सुरसरी रहित समाजो। श्री विहीन निज राष्ट्र करावा, गौ गंगा गिरिराज नसावा। भरत के भारत की भारती आज सुरभि एवं सुरसरी रहित समाज को देखकर दुखी है। हमने आज अपने राष्ट्र को श्री विहीन कर दिया, क्योंकि गौ माता की हत्या का कलंक हमारे भारत के माथे पर लगा ही हुआ है। क्योंकि गौ गंगा एवं हिमालय को हम नष्ट कर रहे हैं, हम अपनी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। ये कैसा विकास हुआ हमारे देश का। शशि भारत गो वध जनु राहु, राष्ट्र प्रेमी दारुण उर्दाहु। धवल चरित गौ गंग बहाई, तभो कलंक अवश्य मिट जाई। भारत चंद्र पर गौ हत्या का राहु लगा हुआ है एवं राष्ट्र प्रेमियों के हृदय पर यह दारुण दाह है। पवित्र चरित्र गौ गंगा का सारे समाज में प्रवाहित हो तो तभी यह कलंक अवश्य मिट जाएगा। ये कब होगा ये किसी को भी नहीं पता। जग जननी के मांस को बेचत करे विकास, कस विडम्बना है बड़ी, अपनों की हो विनाश। जय गौ माँ जय गोपाल।
हमारी आराध्य गौ माता जगत की जननी के मांस को बेचकर हम अपने भारत के विकास करने की बात कर रहे हैं। यह कैसी बड़ी विडंबना है, ये बड़ी सोच की बात है। अपना ही विनाश विकास बताया जा रहा है। गोवध सकल पाप बढ़ जानी, पुण्य कर्म सद कर्म नसानी। माँ को शब्द दियो जो माता, घर बाहर मारे सुतलाता। जय गो माँ जय जय गोपाल। गोहत्या सारे पापों में सबसे बड़ा पाप जानो, जो हमारे सारे पुण्य कर्म सत्कर्म को नष्ट कर देता है। जिस माता ने माँ का शब्द दिया, उसे घर से बाहर करके बेटा लात मारा है। नमो नमो जगदम्ब भवानी, महागौ जय वेद बखानी। जिनके गृह नहीं धेनु निवासु, तिनको मिले प्रेत को वासु। जय गो माँ जय जय गोपाल। हे जगदम्बा भवानी गौ माता, तेरे को बार बार प्रणाम है। महागौ इस नाम से जिसका वेदों ने बखान किया है, जिनके घर धेनु का निवास नहीं है, उनको प्रेत का वास मिलता है। हे मेरी गौ माँ, जय बालक सुरभि पै पाना, मातु पिता सो देव समाना। इक तो लागो धृति जलावा, प्राण वायु अगणित गुण पावा। जय गो माँ जय जय गोपाल। जिन बच्चों ने गाय का दूध का पान किया है, उनके लिए माता पिता देवता के समान हो जाते हैं। एक तोला गाय के घी को जलाने से हमारे वायुमंडल में अनगिनत गुना प्राण वायु प्राप्त हो जाती है हमें। सोई सूक्ष्म अमृत बन देवा, मिलत तृप्ति उत्तम सुर सेवा। तृणधरि जीवन महिमा भारी, तुम समान जग को महतारी। जय गो माँ जय जय गोपाल। वही घी का सूक्ष्म अंश अमृत बनकर देवताओं को तृप्त करता है। इससे बड़ी देव सेवा कोई दूसरी हो नहीं सकती। जो माता तिनका खाकर जीवन चलाती है, इस धरा को संभाले हुए हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। हे माँ, तेरे समान संसार में कौन है। पय दिखाई विष देत फिरे, सोई पूतना जान। गरल रसायन बेची है, करे दूध को गान। जय गो माँ जय गोपाल। इतना दूध हमारे यहाँ पर कहाँ होता है। केवल हमें विष पिलाया जा रहा है। पेस्टिसाइड्स डालकर, केमिकल्स डालकर उसमें दूध तैयार किया जा रहा है, पाउडर का, आर्टिफिशियल दूध जिसको बोलते हैं। वो दूध दिखाकर विष देते फिर रहे हैं। वहीं तो पूतना जानो, विषदायक रासायनिक बेचकर केवल दूध का गान किया जाता है। गौ माता का दूध नहीं, वो तो अमृत है। उसको दूध की गिनती में कभी रखना ही नहीं चाहिए। जब भी आप गौ माता का दूध पिए तो कहें कि हमने अमृत पी लिया। जय गौ माता। सुरभ